हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो 3-4 बातें जो है वो आपको बतानी है, जो आप लोग ज़्यादातर पूछते रहते हैं। एक तो कि जो कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो उसका क्या होगा, आपको हॉस्टल मिलेगा कि नहीं। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में पहले बात करते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए आप एडमिशन लेने आ रहे हैं और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम जो है वो दिया जाएगा। अब कई यूनिवर्सिटी ने आपको मेल भेजा है कि आपको 12 अगस्त तक जमा कराना है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो उसको एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनके एग्ज़ाम जो है वो लास्ट सेमेस्टर के यूजी के भी चल रहे हैं और आपका एडमिशन यहाँ पे सीयूईटी के स्कोर पे बेस पे हुआ है, तो आपको उसको जो है बाद में सबमिट करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। और तब तक आपका अगर रिज़ल्ट आ जाता है और मान लीजिए यूनिवर्सिटी मतलब उसको जारी नहीं करती है, तो आप प्रोविज़नल जो रिज़ल्ट होता है वो यूनिवर्सिटी मतलब आपको मतलब लिफाफे में या गोपनीय तरीके से मतलब सीक्रेटली एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र कर सकती हैं। तो वो तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी तो आप आइए आराम से। और हॉस्टल का ऐसा है कि देखो, कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो 100% अकोमोडेशन वो है दे नहीं सकती। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे लोगों को मिलेगा, बहुत सारे लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पे आना है। यहाँ आने के बाद कोई भी जो रूल में चेंज होता है ना, और आपको मिलेगा नहीं मिलेगा वो आपको यहाँ आने के बाद पता लगेगा। पहले से आपको कोई नहीं बता सकता कि आपको मिलेगा कि नहीं। लेकिन ये श्योर है कि जो मतलब जिस कैटेगरी के जो बच्चे हैं, मान लीजिए जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, उनके जो फर्स्ट रैंक होल्डर हैं उन सबको पक्का मिलेगा। उसके बाद जो है उन अगर सीटें खाली रहती हैं, और सीटें खाली रहती है ना, क्योंकि कम सीटें नहीं है, बहुत सारी सीटें हैं यहाँ पे। एक रूम में 4 लोग रहते हैं और 8 मंजिल का हॉस्टल है ना, तो बहुत सारी सीटें हैं, ठीक है। तो वो सब मिलेगा। और आपको बठिंडा से यहाँ यूनिवर्सिटी कैसे आना है, तो उसके लिए देखिए, आप सुबह पहले मतलब स्टेशन आएंगे या फिर बस से आएंगे, ठीक है। एयरपोर्ट की फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है ना। यहाँ पर जो एयरपोर्ट है वो आर्मी का एयरपोर्ट है। तो आप आएंगे, उसके बाद आप सीधा बस स्टैंड आएंगे। बस स्टैंड से सुबह सबसे पहले वाली बस जो है वो 7:30 बजे निकलती है, ठीक है। रघुराज की बस होगी, वहाँ पे आपको गुद्दा बोलना है, ठीक है, वो आपको पहुँचा देगी। तो वहाँ से आपको बस में बैठ के आना है, ठीक है। 40-45 मिनट बस लेगी आने में। यहाँ पे आपको आते ही गेट पे एंट्री करनी है। आपके साथ जो आएंगे मम्मी पापा, उनकी आईडी लगेगी वहाँ पे गेट एंट्री पे, है ना। और आपको अपना जो नाम और बैच नंबर है ना और मोबाइल नंबर वो सब वगैरह वहाँ पर आपको लिख कर एंट्री करके आ जाना है। और आराम से आप आइए, 10-11 बजे यहाँ पे मतलब ऑफिस टाइम से सब काम शुरू होगा। आप जब यहाँ पर आएंगे आप सबसे पहले आपको हाथ मुँह धो के सेमिनार हॉल में बैठ जाना है, या फिर आपको अगर भूख लग रही है तो आप मैस आके पहले खाना खा सकते हैं, फिर आप वहाँ पे जाके बैठिए और आराम से आइए। उसके बाद जो है आपको मतलब रेस्पेक्टिव जो डिपार्टमेंट होगा आपके, वहाँ जिस डिपार्टमेंट पे आपका एडमिशन होना है वहाँ आपको भेज दिया जाएगा। फिर वहाँ पे स्टार्ट होगा आपका काउंसलिंग। और कोशिश करनी है कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतने सारे जो है वो फॉर्म वगैरह है वो खुद से फिल करके लाएं, क्योंकि आप यहाँ पे आएंगे। अब देखिए, आप खुद सोचिए, आप पीजी में हो गए हैं, आपको फॉर्म फिल करना नहीं आ रहा, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा कि रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर में क्या अंतर होता है ना, ठीक है। तो वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉर्म जो है वो फिल करने हैं। आगे आप नेट का एग्ज़ाम देंगे, उसके फॉर्म आपको सब वगैरह खुद फिल करने हैं। तो वो सब आपको अच्छे से फिल करके लाना है। अपनी फ़ोटो वगैरह सब साथ लानी है, और सभी पे अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड करना है। ओरिजिनल जहाँ मांगा है वहाँ ओरिजिनल देना है, ठीक है। और आपको बताया जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह जो है वो आपको खुद फिल कर देना है। हॉस्टल फॉर्म जो आपको सीयूटी की मतलब वो क्या सीयूपीबी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके साथ कोई आ रहा है तो उसके लिए आपको गेस्ट एंट्री फॉर्म लगेगा वो, और उनकी आईडी और 100 रुपये का पेमेंट जो है वो यहाँ पर आपको आने के बाद करना है। उनका मतलब पर डे के हिसाब से, अगर वो जितने दिन रुकना चाहें। आपका पेमेंट नहीं होगा क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, और आपको यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन देगी यहाँ पर आने का, ठीक है, मतलब रहने का। तो यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है कि आपको अकोमोडेशन दे। इसके अगर आपके साथ कोई आते हैं तो उनका पेमेंट लगेगा यहाँ पे पर डे के हिसाब से। और मेस में आपको खाना मिलेगा अच्छे से, आपको खाना है अच्छे से। ऐसा नहीं है कि आप सारे दिन काउंसलिंग में बैठे हैं खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है। वो काम है, वो वहाँ का काम वहाँ के हिसाब से होगा, आपका काम आपके हिसाब। तो अपना और अपने जो साथ आ रहे हैं उन सभी का ध्यान रखना है, और यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट में हेल्प करनी है। ऐसा नहीं कि आप भगदड़ वगैरह कर रहे हैं, बार बार जाके
मतलब अथॉरिटी को परेशान कर रहे हैं, ठीक है, वो अपना काम अच्छे से करेंगे, आपको अपना काम अच्छे से करना है, शांति से बैठे रहना है ना। जो सब कुछ होगा वो आपके फेवर में होगा, ठीक है। और आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू। और इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए मतलब मेरे पे ऑथेंटिकेशन नहीं होता है, क्योंकि मैं भी कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो आप साइट पे जाके मतलब कोई भी जो अथॉरिटी है उसको आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। उनके मोबाइल नंबर, ऑफिस के मोबाइल नंबर वहाँ पे दिए हुए होते हैं, वो ज़रूर आपका कॉल अटेंड करेंगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की खुद की हेल्पलाइन है ना, ईमेल आईडी है, आप उन सब पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो, ठीक है। थैंक यू, बाय।